ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेत्स्क और खार्किव में भी रूसी एयर रेड अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस की खेरसोन पर 78 बार बमबारी। 24 घंटे में खेरसोन पर रूस ने 360 शेल से किया हमला। तीसरी बड़ी खबर, मरिंका में रूस ने तेज किए हमले। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने किया सनसनीखेज दावा। चौथी बड़ी खबर, नेटो के टैंक उड़ाने पर रूस ने किया बोनस का ऐलान। एनवाईटी में छपे लीक डॉक्यूमेंट के हवाले से खबर। पांचवी खबर, यूक्रेन ने लीक डॉक्यूमेंट के बाद बदली अपनी युद्ध नीति। सीएनएन के हवाले से बड़ी खबर। छठी बड़ी खबर, बेलारूस बॉर्डर पर लाटविया करेगा फेंसिंग। बेलारूस में रूसी मिसाइल पहुंचने के बाद हाई अलर्ट पर बाल्टिक देश। सातवीं बड़ी खबर विद द विजुअल्स राहुल, ईरान ने बनाया चलती एसयूवी से उड़ने वाला कामिकाज ड्रोन। 12,000 फीट तक की ऊंचाई उड़ सकता है, ऊंचाई तक उड़ सकता है मेराज 532 कामिकाज ड्रोन। राहुल इस शॉट को फिर से प्ले करिए शुरुआत से। चलती गाड़ी से कामिकाज ड्रोन जो है वो टेक ऑफ करता है। शुरू से शॉट को दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। काराबाग में शुरू हुई आर्मेनिया बल्कि अजरबैजान की बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज। विजुअल दिखाइएगा। आर्मेनिया अजरबैजान में बना है तनावपूर्ण हालात। आर्मेनिया अजरबैजान में तनावपूर्ण हालात। सीधे आइए राहुल, सारी ब्रेकिंग्स दिखाइए यहां पर। इसके बाद हमारे सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी। पहली बड़ी खबर आपके सामने, ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट जारी हो चुका है। डोनेत्स्क में भी एयर रेड अलर्ट है। हालात बहुत चिंताजनक है। 24 घंटे में खेरसोन पर रूस ने 336 शेल से अटैक किया है और खेरसोन पर 78 बार गोलीबारी की गई है। मरिंका में रूस ने तेज किए हमले। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के हवाले से बड़ी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छपे लीक डॉक्यूमेंट के हवाले से खबर। इस डॉक्यूमेंट के छपने के बाद नेटो के टैंक उड़ाने पर रूस ने किया था बोनस का ऐलान। यह बड़ी खबर है। फिर देखिए सीएनएन के हवाले से बड़ी खबर, लीक डॉक्यूमेंट के बाद अपनी पूरी युद्ध नीति में बदलाव लेके आया यूक्रेन। बड़ी खबर, बेलारूस बॉर्डर पर लाटविया करेगा फेंसिंग। 64 किलोमीटर का बॉर्डर है बेलारूस में। रशिया के मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स की बात जो चल रही है उसको लेकर बाल्टिक देशों में टेंशन है। जूम इन करिए प्लीज। नेक्स्ट बड़ी खबर, ईरान ने बनाया चलती एसयूवी से उड़ने वाला कामिकाज ड्रोन। सीधे एसयूवी के ऊपर से ड्रोन उड़ रहा है। बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। और आर्मेनिया अजरबैजान में तनावपूर्ण हालात। जानकारी जो आ रही है, काराबाग में अजरबैजान का बड़ा ड्रिल शुरू हो चुका है। इसी के साथ दिखाइए हमारे सभी मेहमानों को, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए मेरे साथ हैं जनरल के सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच, स्वागत है आपका सर, जय हिंद। मेरे साथ हैं जनरल अजय चतुर्वेदी सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोफेसर राजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। यूक्रेनी MI8 और MI24 गनशिप का ऑपरेशन दिखाइए जरा विजुअल्स। 12th आर्मी एविएशन ब्रिगेड का एक्शन आया है, ये देखिए अब आप। वीडियो में दिखी टारगेट पर अंधाधुंध फायरिंग। यूक्रेनी मिलिट्री ने जारी किया वीडियो, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा किस तरीके से। ये देखिए 12th एविएशन ब्रिगेड, उनका ये एक्शन है। यूक्रेन ने वीडियो जारी किया है। मैं चाहूंगा सायरन ऑन रखें प्लीज इसमें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ही हमारी अगली ब्रेकिंग न्यूज पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ये देखिए रशियन रॉकेट्स को गिराने का यूक्रेन का बड़ा दावा। दिखाइए जरा विजुअल। नासैम्स एयर डिफेंस सिस्टम से 100 रूसी रॉकेट गिराए गए। 5 महीने में 100 रूसी रॉकेट गिराने का दावा किया गया है। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों विजुअल्स साइड बाय साइड दिखाएं। एक तरफ चॉपर से अटैक और दूसरी तरफ ये देखिए अब आप
ये सबके बीच में बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा था, यूक्रेन के कई इलाकों में एक साथ एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। सिर्फ ब्रेकिंग, सूमी चेरनिहिव में एयर रेड अलर्ट, डोनेट्स्क ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट, ब्लैक सी में दिखा रूस का बड़ा मूवमेंट। अगले कुछ घंटों में यूक्रेन में रूस के बड़े हमले की आशंका। विद द विजुअल्स राहुल, 50-50। यूक्रेन के कई इलाकों में एक साथ एयर रेड अलर्ट, सूमी चेरनिहिव में एयर रेड अलर्ट, डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट, ब्लैक सी में दिखा रूस का बड़ा मूवमेंट। अगले कुछ घंटों में यूक्रेन में रूस के बड़े हमले की आशंका। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई। और मेरा पहला रिएक्शन यहां पर, क्विक रिएक्शन, मैं जल चतुर्वेदी सर से लेना चाहूंगा। सर, क्या हुआ है? एकाएक हम देख रहे हैं कि जिसको कहा जाए कि बहुत तेजी से उन्होंने एक्सेलरेटर पर पैर लगा दिया है, रशिया एकाएक बहुत ही एक्टिव हो गया। इसकी वजह क्या दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरीके से जो एड आ रही है यूक्रेन में, 400 टैंक आएंगे, इसका मतलब मोर देन ए टैंक डिवीजन, मोर देन ए टैंक डिवीजन। एक टैंक में, एक रेजिमेंट में करीब 45 टैंक होते हैं, उससे 400 अगर हो रहे हैं तो पूरी एक टैंक डिवीजन आ रही है। इसके अलावा करीब 10,000 ट्रूप्स आ रहे हैं, जो कि मोर देन ए डिवीजन अगेन। तो इस तरह से जो ये ट्रूप्स आ रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रशिया को लग रहा है कि अगर उसने इसको अभी एक्सेलरेट नहीं किया तो उसके हाथ से बाहर जा रही है। और दूसरी चीज़, जो बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए, कि अमेरिकन्स जो है वो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई शुरू। पूरी नेटो के पूरे देश यूक्रेन में अपना सामान भेज रहे हैं। सामान खाली आने से क्या होगा? 1 लाख से ज़्यादा उनके आदमी मर चुके हैं। तो इसका मतलब जो उनके जो बाकी ट्रूप्स भी आ रहे हैं, उनके साथ उनके क्रू आ रहे हैं। रूस से युद्ध में यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ एयर रेड अलर्ट देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ ये देखिए आप सीधे विजुअल्स के साथ राहुल। ब्रिटेन में कीव के राजदूत वादिम प्रिट्याइको का दावा, रूस से जंग में यूक्रेन को नुकसान की संख्या भयानक। यूक्रेनी इलाकों से रूसी फौज के पीछे हटने तक वार्ता नहीं, अपने क्षेत्र की आजादी के लिए आखिरी तक लड़ता रहेगा यूक्रेन। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, और बिग वॉल के साथ नीचे जो अभी एयर रेड अलर्ट की खबर आ रही है वो दिखाइएगा राहुल। नीचे सीधे प्ले ऑन करिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। रूस से जंग में यूक्रेन के नुकसान की संख्या भयानक होगी, नंबर 1। बहुत बड़ी खबर है, प्ले ऑन करिए। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। रूस के साथ जंग खत्म होने पर हम अपने नुकसान को स्वीकार करेंगे, अभी स्ट्रैटेजिकली वो नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन में कीव के राजदूत वादिम प्रिस्ट्राइको का मीडिया के सामने ये दावा है। ये देखिए अब आप, यूक्रेन की शुरुआत से अपने नुकसान पर चर्चा नहीं करने की नीति है हमारी। नेक्स्ट दिखाइए, रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी इलाकों से पीछे हटने तक कोई वार्ता नहीं, ये उन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, प्रिट्यास्को ने मॉस्को कीव के बीच वार्ता की संभावना को खारिज कर दिया है, ये उन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, काउंटर अटैक के लिए यूक्रेन ने 1 लाख जवानों को जुटाया, ये उन्होंने कहा है। मैं चाहूंगा नीचे वाले एयर रेड अलर्ट और इसी फॉर्मेट में राहुल सीधे चलिए जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, ये पहली बार है कि यूक्रेन मान रहा है कि उनको नुकसान हुआ है। रशिया ने तो सितंबर से अपने आंकड़े नहीं दिए, इन्होंने तो अपने आंकड़े बताए ही नहीं है। देखिए, उनका ये मतलब बिल्कुल इलॉजिकल होगा ये सोचना कि उनका नुकसान कम हुआ है, बल्कि उनका नुकसान रशिया से ज्यादा हुआ है। और अभी जैसे जैसे वो फ्रंटेज बढ़ाते जा रहे हैं, आप देखिए कि नॉर्थ में सुमी और खार्किव व चेरनिहिव पे करने का मतलब ये है कि वो बेलगोरोड को जो है डेप्थ देना चाहते हैं। साउथ में ज़ैपोरिज़िया पे करने का मतलब ये है कि उनका जो पेट्रोल टैंक वगैरह जो उन्होंने उड़ाए हैं, कि इसका मतलब खैरसॉन पे लोड बढ़ रहा है। तीसरा, जो साउथ जो ब्लैक सी में हो रहा है, इस तरीके से जो भी उनके एक्सपोर्ट हो रहे हैं ग्रेन का, जो भी रेवेन्यू का सोर्स वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब यूक्रेन टोटली एंड फुली डिपेंडेंट होता जा रहा है अमेरिका और नेटो कंट्रीज के ऊपर। आप इसमें गौर कीजिए कि ये जो सबसे बड़ी चीज इससे नुकसान हो रहा है, कि इसमें नुकसान सिर्फ यूक्रेन का हो रहा है। यूक्रेन ये भाषा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको हथियार मिलते जा रहे हैं। तो अगर इसको लड़ाई पे कोई काबू करना है तो सिर्फ एंड सिर्फ एक ही हालत पे हो सकता है, अमेरिका और नेटो अपना एक्सीलरेटर से पैर हटाएं। मरिंका में वैगनर फोर्स का जबरदस्त हमला, दिखाइए जरा विजुअल्स। BTR 82A से दुश्मन के ठिकानों पर अंधाधुंध फायरिंग, एम्बियंस सब करेगा राहुल। ये देखिए अब आप, वैगनर के हमले में यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान। एम्बियंस सिर्फ सुनाइए जरा।
ये मरिंका की खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि सृष्टि पर मरिंका नामक कोई शहर होता था, उसका भी अब कंफर्मेशन करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए अब आप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। 24 घंटे में रूस ने 10 हाइमार्स मिसाइल को किया इंटरसेप्ट। ब्रेक करिए। 24 घंटे में यूक्रेन ने 10 मर्च MLRS शेल्स को किया नाकाम। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोशनिकोव का दावा। विजुअल्स प्लीज। 50-50 में रखिए। रूस ने यूक्रेन की 98th आर्टिलरी यूनिट को हराया। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 24 घंटे में यूक्रेन के 14 ड्रोन को रूस ने बनाया निशाना। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए इसकी ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। बड़ी खबर है, जंग में यूक्रेन की बड़ी हार। रूसी फौज ने यूक्रेन की आर्मर्ड फोर्सेस की 98 आर्टिलरी यूनिट को हराया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल वही वॉल रखिए। आई थिंक इट इज लुकिंग नाइस। और ये की ग्राफिक्स रखिएगा। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनशकोव का ये दावा है। ध्यान से देखिए फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। 24 घंटे में रूसी डिफेंस सिस्टम ने 10 हाइमार्स मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। 24 घंटे में यूक्रेन के 10 मार्च MLRS शेल्स, एक ग्रॉम 2 मिसाइल नष्ट है। 24 घंटे में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस के 14 ड्रोन को रूस ने निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स के साथ, बल्कि मैं ये कहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स के साथ सीधे, बल्कि इसी शॉट में आप पुरानी वाली ब्रेकिंग को इंक्लूड करिए राहुल। और इसके साथ सीधे चलिए जनरल सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ऐसा लग रहा है कि अब रशिया के अटैक के सामने यूक्रेन का तथाकथित एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहा है। और बड़ी बात यह है, यूक्रेन में ऑनेस्टली अब कुछ बचा ही नहीं है, बारिंग कीव एंड मे बी सम मोर एरियाज। निशांत जी, जय हिंद। देखिए, जो आप बता रहे हैं, आज के दिन में जो एट्रिशन वॉरफेयर का जो हिस्सा हम देख रहे हैं, जो इतना हाई इंटेंसिटी है जो रशिया की तरफ से, तो यूक्रेन के पास तो ऐसे ही पहले से बहुत कमियां थी। और देखिए, अभी सप्लाईज भी नहीं पहुंच रही हैं उनको, तो यहां तक कि पाकिस्तान से लेना पड़ रहा है सामान। तो आप देखिए कि क्या हालत हो चुकी है। वेस्ट भी उनको सप्लाई नहीं कर सकता। ये कहना कि हाईमार्स सिस्टम और भेज देंगे, हाईमार्स डिफीट कर दिया है रशिया ने, उसकी काट निकाल ली है। ये आपको S-300 और उनके 2-3 और जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, और उन्होंने ग्लाइड म्यूनिशन का बहुत, जो सैटेलाइट से गाइडेड होता है, तो पिन पॉइंट उनको अब हाईमार्स के लॉन्चर को बर्बाद कर रहे हैं। उनके पहले तो मिसाइल को इंटरसेप्ट करते थे, इंटरसेप्ट करने के लिए 2 AD सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करते हैं। एक तो उसके रडार को से क्रैक करते हैं, दूसरा उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च से उसको बर्बाद करते हैं। उसमें उनके पूरे ड्रोन्स को मारा है। और रशिया की ये फितरत है, वो बहुत जल्दी ही इम्प्रोवाइज कर लेता है कोई चीज को। रूस की घातक तिकड़ी से यूक्रेनी फौज में महादवाई विद विजुअल्स राहुल। रूस ने S-300 और बक सिस्टम से हाइमार को बनाया निशाना। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से रशिया ने, जो अभी सिन्हा सर बता रहे हैं, इंप्रोवाइज करना शुरू कर दिया है। S-300 बक मिसाइल और ग्लाइड बमों की घातक तिकड़ी। रूस की घातक तिकड़ी से यूक्रेनी फौज में महादवाई। रूस ने S-300 और बक सिस्टम के हाइमार्स को बनाया निशाना। सिस्टम से हाइमार्स को बनाया निशाना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन में टैंक हंटर्स तैनात करने जा रहा है मॉस्को। ब्रेक करिए। टैंक हंटर्स ग्रुप को पश्चिमी टैंक्स को नष्ट करने की विशेष ट्रेनिंग विद विजुअल्स। रूसी सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों के प्रमुख एवगेनी अरफुलिन का दावा। ट्रेनर्स को यूक्रेन समेत कई वॉर का अनुभव। टैंक हंटर्स के रेडार पर होंगे अब्राम्स, लेपर्ड, चैलेंजर और लेक्लर्क टैंक। ये बड़ी खबर है राहुल। इसके की ग्राफिक्स पर आइए जरा। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। वेस्ट के टैंक संहारक हंटर्स, ये देखिए। मैं चाहूंगा राहुल नीचे हमारा पीछे वॉल ऑन रखिए। यहां पर 2 मिनट के लिए जरा टिकर ऑफ करिए। ये बड़ी खबर है। युद्ध में अपना टैंक हंटर्स तैनात करने जा रहा है मॉस्को। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख एवगेनी एरिफुलिन का दावा है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रूस में वेस्ट के टैंक से लड़ने की ट्रेनिंग होगी। रूस के अब्राम्स, जर्मनी के लेपर्ड, ब्रिटिश के चैलेंजर, फ्रांस के लेक्लेरिक्स टैंक्स, वो इनके टारगेट पर होंगे। वेस्ट के टैंक्स को नष्ट करने के लिए रूस से सैन्य गाइडलाइंस डेवलप कर रहा है। टैंक हंटर ग्रुप के फौज को अनुभवी ट्रेनर्स की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। टैंक हंटर्स के ट्रेनर्स को यूक्रेन समेत हाल के दशकों में कई वॉर का अनुभव है। टैंक हंटर्स ग्रुप में
कम सैनिक ही शामिल हैं जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस हैं। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे सिन्हा सर के पास चलेंगे। सिन्हा सर, जो लीक डॉक्यूमेंट्स आए न्यूयॉर्क टाइम्स पे, उस पे कहा गया कि नेटो के टैंक्स टारगेट करोगे तो बोनस मिलेगा। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं सर, बड़ा ऑनेस्टली आप मुझे बताइएगा, उस जगह जहां पर हम एब्राम्स, लेपर्ड और न जाने कौन कौन से टैंक्स की बात कर रहे हैं, वहां पे अभी इस वक्त यूक्रेन में रशिया के दिए हुए टैंक्स फंस रहे हैं। जनरल मड की हालत इतनी खराब है कि वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये बाहर के टैंक क्या करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और खास करके M1 इब्राहिम तो आया भी नहीं है क्योंकि बहुत हेवी टैंक्स हैं। दूसरा, जब हम चैलेंजर की बात करते हैं, लेपर्ड की बात करते हैं, तो ये थोड़े से हल्के हैं जो कि ये चल सकते हैं। सर, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है, आई एम सॉरी आपको रोक रहा हूं, विल दे नॉट बी सिटिंग डक्स? 100%। जो आपने एक बड़ी खबर बताई उसके ऊपर मैं देखिए, जो टैंक हंटिंग टीम है, मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूं। टैंक हंटिंग टीम ये बनाए जाते हैं और आपने देखा होगा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यम को पूरा का पूरा इजराइल ने जीत लिया था इसी टैंक हंटिंग टीम से। वो छिप के खड़े होते हैं और उस टीम में, यकीन ना मानिए, केवल 3 से 4 लोग होते हैं और रशिया के पास इसकी बहुत बड़ी एक संख्या खड़ा कर लिया है। और उन्होंने कहा है कि यदि आप पहले ही जो टैंक मारेंगे उसको 35,000 डॉलर देंगे, वो 37,000 डॉलर। दूसरा, एक टैंक और बर्बाद करोगे तो 12,000 डॉलर। और उन्होंने इसकी लॉ बना दी है, गवर्नर्स ने बनाए हैं, ये कोई पुतिन ने नहीं बनाया। जो रशिया के जितने भी है ईस्टर्न साइड में, उन्होंने गवर्नर्स ने बता दिया कि लोकल बॉय कोई करता है। टैंक हंटिंग, स्नाइपिंग, ये रशिया की फितरत है, ये उसकी फोटे है। देखिए, स्नाइपिंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने स्नाइपिंग से जीता था और टैंक हंटिंग इजराइल का कॉन्सेप्ट आया था। इंडियन आर्मी भी करती है टैंक हंटिंग। मैं उस जो जन चतुर्वेदी हैं वो भी पता होगा कि बैठते हैं हम तो छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर से, और किस तरह से आपने देखा था कि हमारे अब्दुल हमीद को ये जो मिला था, जो ये मिला था, जी हाँ, वो इसी टैंक हंटिंग टीम, इसी टैंक हंटिंग के तरीके से मिलता है। शायद वो पेटेंट टैंक था जिसको उड़ाया गया था। पेटेंट टैंक था, अमेरिकन टैंक्स थे वो। You're right. डोनबास में यूक्रेन के लाइफलाइन पर रूस का बड़ा अटैक, ब्रेक करें। यूक्रेन के बड़े ऑयल डिपो पर रूस का मिसाइल अटैक विद द विजुअल्स। रूसी हमले में यूक्रेन का 70,000 टन ऑयल जलकर खाक। यूक्रेनी ऑपरेशन पर ऑयल की कमी का बड़ा असर होगा। ये बड़ी खबर आ रही है, सीधे फ्लोर गोप्रो पर आइए। और अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो कि हैरान होंगे, और फिर मैं आऊंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। जानकारी ये आ रही है कि यूक्रेनी लाइफलाइन पर रूसी अटैक हुआ है। डोनबास में यूक्रेन के बड़े ऑयल डिपो पर रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी मिसाइल अटैक में यूक्रेन की 70,000 टन ऑयल जलकर खाक हो गया, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी ऑयल डिपो उड़ाने का दावा किया है। डोनबास में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस के लिए रखा गया था 70,000 टन ऑयल। डोनबास टेरिटोरियल ब्रिगेड की रॉकेट और गोला बारूद पर रूस का अटैक है। यह बड़ी खबर है। राहुल, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए और सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। बल्कि इसी गोप्रो पर वो वाले वैगनर, जो पुराने मनिंका वाले शॉट्स हैं, वो दिखाइए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, इस युद्ध में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पहला चेंज ये हुआ है, अब मैं आपसे वॉर नहीं, मैं आपसे कुछ और समझना चाह रहा हूं, कि रशियन एयरफोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। दूसरा चेंज हुआ है कि रशिया की इंटेलिजेंस युद्ध बढ़ते बढ़ते और तेज होती जा रही है। अब मेरा आपसे सवाल कुछ और है सर, क्या इसमें उनको चाइना की मदद मिल रही है? शुक्रिया निशांत इस सवाल के लिए। देखिए, चीन जो है अभी तक खुली तरीके से मदद नहीं कर रहा है। जितने भी किसकी भी अभी तक एविडेंस नहीं है क्लियर कि चीन ने डायरेक्टली रूस को कोई भी आर्म्स या वेपन्स दिया हो। इनफैक्ट कई बार जब हमारे एक्सपर्ट्स कई बोलते हैं कि रूस और चीन के बीच में अलायंस है, तो मेरा सवाल यही होता है कि अभी तक तो चीन डायरेक्टली वहाँ पे आर्म सप्लाई भी नहीं कर रहा है। चीन आर्म सप्लाई नहीं कर रहा है रूस को।
तो इसको अलायंस अभी तक तो नहीं माना जा सकता। लेकिन यह जरूर है कि वो दूसरे तरीके, इस ढंग के जो डील्स होते हैं वो दूसरे तरीके से होते हैं, जैसे कि थर्ड कंट्री के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि कई बार कि ईरान के माध्यम से या किसी थर्ड कंट्री के माध्यम से चीन सप्लाई कर रहा हो। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी होते हैं जिसका डुअल यूज होता है, जिसका कि सिविल पर्पसेस में यूज होता है और मिलिट्री पर्पस। तो उस ढंग की टेक्नोलॉजी चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस को देना बंद कर दिया, तो निश्चित रूप से चीन उस ढंग की मदद जरूर कर रहा है रूस को। और अभी तो बहुत सारे विजिट्स भी हुए हैं। आपने देखा कि कैसे मैक्रोन के और उससे पहले जर्मन चांसलर का स्पेनिश जो हेड हैं उनका भी विजिट हुआ था चीन में। तो एक अलग तरह की डिप्लोमेसी चल रही है और ये सारे राजन सर, डेमोक्रेसी में डेटा इज द न्यू करेंसी और वॉर जोन में इंटेलिजेंस इज द न्यू करेंसी, इज द ओल्ड करेंसी। ये करेंसी का इस्तेमाल कितना चाइना, ये करेंसी कितना चाइना रशिया को दे रहा है, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है सर? जी बिल्कुल बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक साइबर इंटेलिजेंस की बात है तो चीन काफी जगहों पे उसके इंटेलिजेंस काफी एक्टिव है, बट रूस भी कम नहीं है। जिस ढंग के पेपर्स लीक हो रहे हैं, अभी आपने देखा कि पेंटागन के पेपर लीक, तो पेंटागन के पेपर लीक चीन नहीं कर रहा है, पेंटागन का खुद रूस कर रहा है। और रूस पे हमेशा ये इल्जाम भी अमेरिका लगाता है कि उनका जो इंटेलिजेंस है उसके कैंपेन को, पॉलिटिकल कैंपेन को, फंडिंग को इत्यादि को वो हैक करते रहता है। तो मेरे हिसाब से रूसी इंटेलिजेंस काफी सक्षम है और इसी कारण से अभी जिस ढंग के पेपर्स लीक हुए हैं जिससे बहुत सारी बातें पता चला। राजीव सर, आप मेरे साथ बने रहिए। फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। यूक्रेनी सेना ने वैगनर फोर्स को पीछे धकेला, विजुअल्स दिखाइए। वैगनर के बड़े हमले का दिया डटकर जवाब। एमएन सब करेगा राहुल, ये देखिए एमएन सब करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये बड़ा हैरान करने वाला विजुअल है, एम्बियंस और सायरन ऑन रखिएगा इसमें। ये देखिए आप, फ्रंट लाइन पर रूस और यूक्रेन की आमने सामने की जंग। यूक्रेनी सेना ने वैगनर फोर्स को पीछे धकेला, ये देखिए अब आप, वैगनर के बड़े हमले का दिया डटकर जवाब। और ये जो है फ्रंट लाइन, मतलब डायरेक्ट इन्फेंट्री फाइट चल रही है। पहले देखिए एक जगह से गोलियों की आवाज आती है, फिर वो रॉकेट प्रोपेल्ड रॉकेट से हमला करता है और फिर वहां पर गोलियों की आवाज बंद हो जाती है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेनी एयरफोर्स का रूसी मिलिट्री वेयरहाउस पर अटैक, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन का रूसी मिलिट्री डिपो पर 6 एयर स्ट्राइक। यूक्रेन ने रूस के 6 फाइटर ड्रोन को तबाह किया। यूक्रेन ने 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को नष्ट किया। 5 ईडब्ल्यू समेत रूस के 11 मिलिट्री डिपो को बनाया निशाना। बड़ी खबर, यूक्रेनी एयरफोर्स का रूसी मिलिट्री वेयरहाउस पर बड़ा अटैक, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन की रूसी मिलिट्री डिपो पर 6 एयर स्ट्राइक विद अ विजुअल। यूक्रेन ने रूस के 6 फाइटर ड्रोन को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को किया नष्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बहुत चिंताजनक खबर है। रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो की सबसे बड़ी एयर ड्रिल, विजुअल्स के साथ दिखाइए राहुल। 12 जून से रूस की सीमा पर नेटो की एयर ड्रिल, 10,000 फोर्स के साथ नेटो की होगी एयर ड्रिल। अमेरिका समेत 22 देश मेगा ड्रिल में होंगे शामिल। यूएस नेशनल गार्ड की ओर से किया गया बहुत बड़ा ऐलान। नेटो की वॉर ड्रिल सीधे आई है। मैं चाहूंगा इसकी बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स राहुल दिखाते रहिएगा, सीधे आइए, पीछे स्काई दिखाइएगा। बड़ी खबर, तय हो गई तारीख। नेटो की विध्वंसक ड्रिल शेड्यूल है 12 से 23 जून तक। फोर्स शामिल 10,000। लोकेशन नेटो का ईस्टर्न फ्रंटियर। हिस्सेदार देश अमेरिका समेत 22 एयरक्राफ्ट, 23 कैटेगरी के, कुल फाइटर प्लेन 220। फोकस रूस की सीमा में लगा इलाका। सबसे खास होगा, इतिहास में अब तक की इतनी बड़ी एयर ड्रिल नहीं हुई है। जापान के समंदर में पैसिफिक फ्लीट का एंटी सबमरीन शिप का अटैक, विजुअल्स के साथ। एंटी सबमरीन शिप ने दुश्मन के सबमरीन को बनाया निशाना। पूर्वी सैन्य जिले की प्रेस सेवा ने दी जानकारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। वॉर जोन में S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन से अटैक, दिखाइए जरा विजुअल्स। एम्बियंस सब करेगा। S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन से अंधाधुंध फायरिंग। S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन को ट्रक पर लगाकर फायरिंग की गई। अब जो मिले उसका इस्तेमाल हो रहा है। स्नाइपर T-Rex के साथ यूक्रेनी फौज की ट्रेनिंग, दिखाइए जरा विजुअल्स। स्नाइपेक्स T-Rex से यूक्रेनी फौज को शिकार करने की तैयारी। बेलारूस में एटमी तैनाती पर आमने सामने रूस और वेस्ट, ब्रेक करें।
विजुअल्स के साथ। यही काम बहुत पहले से कर रहा है अमेरिका, क्रेमलिन प्रवक्ता। रूस पर पश्चिमी आरोपों का कोई आधार नहीं, क्रेमलिन ने कहा। सीधा आइए की ग्राफिक्स पर, उसके बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। न्यूक्लियर वेपन पर क्रेमलिन का कड़ा जवाब। वेस्ट कंट्री रूस के न्यूक्लियर वेपन की बेलारूस में रखने पर उन्माद बढ़ा रहे हैं, यह बड़ी खबर है। यूरोप में रूसी बॉर्डर के आसपास यूएस न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की चर्चा नहीं है, पेस्कॉव ने कहा है। क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कॉव का पश्चिमी देशों पर यह आरोप है। मॉस्को का एक्शन यूएस जो कर रहा है उससे बहुत अलग नहीं है। मैं सीधे चलूंगा इस खबर पर राहुल। इस खबर की विजुअल्स के साथ आइए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, रशिया जस्टिफाई कर रहा है कि जो वो न्यूक्लियर रिटॉरिक्स हैं वो बेसिकली इंस्पायर्ड बाय वेस्ट है। वेयर आर वी हेडिंग सर, कहां जा रहे हैं हम? देखिए, एक क्लियर एस्केलेशन है कि अभी जो रूस की स्ट्रेटजी है उसमें यह भी है, क्योंकि नाटो ड्रिल कर रहा है, नाटो रूस पे काफी दबाव बना रहा है और यूक्रेन को जो हाई एंड वेपन्स हैं उसका सप्लाई कर रहा है, टैंक्स के अलावा दूसरे भी। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि रूस जो पश्चिमी देश है उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है उसकी बात कर रहा है। और इससे निश्चित रूप से वेस्ट में बिल्कुल खलबली मची हुई है। उनको लग रहा है कि इससे दो बातें कर रहे हैं वेस्ट। एक तो कि इंटरनेशनल जो प्रोलिफरेशन लॉ है उसका वायलेशन है कि एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन रूस भेजने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कि वह यह भी बोल रहा है कि इससे जो है न्यूक्लियर जो जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो खत्म हो सकते हैं, क्योंकि हर एक देश दूसरे देश में अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करेगा और इससे जो न्यूक्लियर रेजिम था वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। तो इसकी बात हो रही है। हालांकि इससे मुझे नहीं लगता है कोई न्यूक्लियर जंग की संभावना बन रही है। और टैक्टिकल वेपन्स का मतलब भी होता है कि बैटलफील्ड में इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश देश करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसका चेरनीव में रूस ने पुल कोड़ाया, इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। K-29 मिसाइल के हमले से पुल ध्वस्त। ये देखिए अब आप, चेरनीव में की सूडिस नदी पर बना था पुल। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एंट्री पॉइंट्स को उड़ाया जा रहा है। पुल नष्ट होने से यूक्रेनी ऑपरेशन को भारी नुकसान, सप्लाई लाइंस उड़ाई जा रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईस्ट यूक्रेन में चेक रिपब्लिक के हथियारों का इस्तेमाल। दिखाइए जरा विजुअल्स। 152 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड गन से लड़ते दिखे यूक्रेनी सैनिक। एम्बियंस सब करेगा प्लीज थोड़ा सा। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को दिया है सेल्फ प्रोपेल्ड गन। यूएस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का बहुत बड़ा बयान। दिखाइए जरा विजुअल्स। अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करे यूरोप, मैक्रोन ने कहा। अमेरिकी एजेंडे पर चलने की इमेज ठीक नहीं है, मैक्रोन ने कहा। ताइवान संघर्ष में शामिल होने से बचे यूरोप। यूक्रेन जंग की वजह से संकट पर फंसा है यूरोप। सीधे बिग वॉल पर आइए। मेरा पहला, ये बहुत बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स नीचे प्ले ऑन करें। मैक्रोन ने क्या कहा है? बीजिंग वाशिंगटन से अलग यूरोप अपनी स्वतंत्र रणनीति बनाए। एक नेक्स्ट दिखाइए क्या कहा। चीन ताइवान संघर्ष का हिस्सा बनना यूरोप के हितों के खिलाफ है, यह कहा है। नेक्स्ट दिखाइए। यूरोप को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की फंडिंग बढ़ानी चाहिए, यह कहा है उन्होंने। फिर परमाणु आधुनिक ऊर्जा का विकास करें, यूएस पर निर्भरता घटाएं, यह कहा है उन्होंने। फिर हम ऐसे टकराव का हिस्सा ना बने जो हमारा नहीं है, यह कहा है उन्होंने। फिर यूक्रेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सके तो ताइवान में क्यों उलझे। मैं सीधे आऊंगा राहुल, जरा की ग्राफिक्स के सवाल दिखाइए राहुल। इसी वॉल के साथ अगर संभव हो तो की ग्राफिक्स दिखाइए अगर पॉसिबल है। कुछ सवाल है हमारे सामने, वो सवाल देखने बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, मुझे लगता है ये चेंज करना पड़ेगा राहुल। वापस स्काई पर आइए। क्या फ्रांस, अब जो सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं इनको देखिए अब आप। क्या फ्रांस अब अमेरिका से दूरी बनाना शुरू कर चुका है? नंबर 1। क्या फ्रांस के साथ और यूरोपीय देश अमेरिका से दूरी बनाएंगे? नेक्स्ट दिखाइए। क्या चीन के मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका का साथ नहीं देगा? नेक्स्ट दिखाइए। क्या यूरोप और अमेरिका में यूक्रेन पर मतभेद शुरू हो गया है? इस खबर की ब्रेकिंग के साथ राहुल सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, क्या यूरोप और अमेरिका में लाइंस दिखाई दे रही हैं, डिविसिव लाइंस? बिल्कुल निशांत, दरार बहुत ही क्लियर है।
जिस ढंग के स्टेटमेंट आपने देखा कि मैक्रोन ने दिया है, और केवल मैक्रोन नहीं देखें, उसको देखें कि अभी कितने यूरोपियन जो लीडर्स हैं वहाँ पे विजिट किया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ब्लिंकन है उन्होंने तो कैंसिल कर दिया था विजिट बलून को लेके, लेकिन उसके बाद आप देखें कि स्पेन के जो जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो विजिट करते हैं, जर्मन चांसलर विजिट करते हैं, और अब ये मैक्रोन का विजिट होता है। मतलब जितने भी पावरफुल कंट्री, यूके को अगर हटा दीजिए, यूरोप के, वो एक से आगे बढ़ के वो चीन के साथ दोस्ती करने की बात कर रहे हैं, और वो क्लियरली कह रहे हैं कि हमारा जो चीन के साथ इंगेजमेंट होगा, खासकर कमर्शियल इंगेजमेंट, उसमें हम अमेरिकन पॉलिसी आइसोलेशन की है, डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी की है, लेकिन जो यूरोपियन पॉलिसी है क्लियर कट कमर्शियल इंगेजमेंट चीन के साथ है। तो चीन के इशू को लेके वो बिल्कुल अमेरिकन पॉलिसी को नहीं मान रहे हैं। उनको वो कहना चाह रहे हैं कि यूरोप के इंटरेस्ट अलग हैं और यूरोप अमेरिका के साथ नहीं रह सकता, नंबर 1। और वो दूसरी बात कि अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन मध्यस्थता करे यूक्रेन और रूस के बीच में, लेकिन जो मैक्रोन है वो चीन में जाके यह भी बोल रहे हैं कि चीन को दबाव बनाना चाहिए रूस पे, तो एक तरह से मध्यस्थता की। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल दरार बहुत ही क्लियर है। यूरोपियन कंट्रीज सीधे दिखाइए, पाकिस्तान से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन को डिफेंस आइटम भेजना जा रहा है पाकिस्तान। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। कराची से रवाना होने वाले हैं 2 शिप। चीन के साथ रूस से अच्छे रिश्ते का दावा करता है पाकिस्तान। की ग्राफिक्स सीधे आइए। रूस से दोस्ती, यूक्रेन को मदद। क्या बात है यहां पर, बल्कि चीन से दोस्ती और यूक्रेन को मदद। पाकिस्तान इसी महीने यूक्रेन को 230 कंटेनर डिफेंस आइटम भेजेगा। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, यही रखिएगा राहुल सीधे। बस यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री के भारत दौरे से पहले पाक का चेहरा सामने आया। कराची पोर्ट से 2 जहाजों में MV बोक्रम और MV खेरसौन से भेजेगा सामान। ये एक जानकारी आ रही है ET के हवाले से। पाक से यूक्रेन जाने वाले जहाज US यूरोप के झंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ET के हवाले से यह भी खबर है। पोलैंड जर्मनी पोर्ट पाक वेपन को ट्रांसफर करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ यूक्रेन की मदद तो दूसरी तरफ रूस से फाइटर अपग्रेड की गुहार। पाकिस्तान को अप्रैल के अंत से रियायती रूसी तेल मिलने की आस है, यह जानकारी आ रही है। सीधे बैकग्राउंड पर आइए राहुल, बिग वॉल दिखाइए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, और बिग वॉल के साथ नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिएगा प्लीज। 2022 से रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मदद कर रहा है इस्लामाबाद। नेक्स्ट दिखाइए, जानकारी क्या आ रही है, चेंज करिए इसको यहां पर। आर्टिलरी शेल्स 159 कंटेनर और M4283 प्रोपेल बैग चार्ज भेजा गया। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। फिर जो जानकारी आ रही है, पाक 1980 में यूक्रेन से खरीदे गए टैंकों को उसे देने पर विचार कर रहा है। सीधे क्विक रिएक्शन जनरल चतुर्वेदी सर के साथ इसी फॉर्मेट में। राहुल सर, ये हो क्या रहा है और इस होने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, IMF का लोन जो उनको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, नंबर 1। और इसलिए वो टैंक दे रहे हैं, T-80 UD टैंक, जो कि मतलब बहुत ही पुराने टैंक हैं वो, और उनमें अभी भी बहुत अच्छी हालत में भी नहीं है। तो जो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई में ये ऑप्टिक्स की ज़्यादा बात हो रही है, कंटेंट की कम हो रही है, क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट को मेंटेन यूक्रेन में कैसे होगा, मुझे नहीं समझ में आता। कि जो सबसे बड़ी जो रिलायबिलिटी होती है, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल कि उसको कैसे एमन अब्राहम भी है, UD भी है, और कौन मेंटेन। सही बोल रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी कंट्री बन रही है जहां पर हर दूसरी कंट्री की कार वहां पर पहुंच रही है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी मेंटेनेंस करने वाले मैकेनिक्स कहां से आएंगे, गराज कहां से आएंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। आम इंसान को आपकी बात को बड़े सरल तरीके से समझाने की कोशिश की सर मैंने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस्राइल पर पेंटागन की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, ब्रेक करें। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ काम कर रहे हैं मोसाद के अफसर। सरकार विरोधी प्रदर्शन को उकसा रही है खुफिया एजेंसी। ताइवान के पास PLA के शेडोंग वॉरशिप का एक्शन, दिखाइए जरा विजुअल। PLA के शेडोंग वॉरशिप पर एक्शन में J-15 फाइटर जेट। शेडोंग वॉरशिप पर PLA ने लाइव वॉर ड्रिल को दिया अंजाम। ताइवान को घेरने के लिए चीन ने बनाई समुद्र नीति। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे देखिए। अब ये विजुअल जो था, वापस आइए राहुल उस विजुअल पे, अभी जो आपने दिखाया वो ब्रेकिंग और शॉर्ट पे वापस आइए। ताइवान के पास PLA के शेडोंग वॉरशिप का एक्शन, दिखाइए जरा एक बार फिर से।
पीएलए के शेडोंग वॉरशिप पर एक्शन में J-15 फाइटर जेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। पीएलए एयरफोर्स का ताइवान द्वीप के पास ड्रिल दिखाइए जरा। एयरफोर्स की करेक्ट करिए उसको जरा। ये देखिए एक्शन में दिखा चीनी एयरफोर्स H-6 के न्यूक्लियर बॉम्बर। ये देखिए बाप, ड्रिल के दौरान ताइवान द्वीप पर किया डमी मिसाइल हमला। चीन ने जारी किया एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग का वीडियो। दिखाइए जरा विजुअल। चीन की वॉर ड्रिल में शामिल है एयरक्राफ्ट कैरियर शैंडोंग। ये देखिए बाप, एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉम्बैट तैयारियों का लिया जायजा। इस सब के बीच में सीधे आइए ताइवान की अब बात करते हैं। चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है ताइवान। दिखाइए जरा विजुअल्स। चीनी वॉर ड्रिल से ताइवान ने दिया जवाब। ये देखिए बाप, ताइवान मिलिट्री की कॉम्बैट एयर पेट्रोल। ताइवान ने की बहुत बड़ी एयर डिफेंस ड्रिल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। चीन और ताइवान की आर्मी की बड़ी वॉर ड्रिल। दिखाइए जरा विजुअल्स। ताइवान की ड्रिल में अमेरिकी वॉरशिप भी मौजूद। चीनी H-6 के फाइटर का टारगेट पर अचूक निशाना। साउथ चाइना सी में यूएस और चीन में भारी टेंशन। बीजिंग के दावे वाले इलाके से निकली अमेरिकी वॉरशिप। निकला साउथ चाइना सी में यूएस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS मिलियस। ये देखिए बाप, चीन ने USS मिलियस पर लगाया अवैध तरीके से घुसने का आरोप। कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर पर मंदी का खतरा। ब्रेक करें। बाजार में मांग के मुकाबले बड़ी संख्या में खाली यूनिट्स। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में किया गया बहुत बड़ा दावा। महामारी की मार से अब तक नहीं उबर पाया है सेक्टर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है ग्लोबल फूड प्राइसेस की। महंगाई से त्रस्त दुनिया के लिए बुरी खबर। दुनिया भर में बढ़ सकती है खाने पीने की चीजों की कीमत। यूक्रेन वॉर की वजह से फ्रंटलाइन पर फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी। वॉर की वजह से अनाज का ट्रेड में भी आ रही है भारी दिक्कत।